नमस्कार। वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम जल्दी से कल जो हमने टेस्ट पेपर रखा था, एक DSSP नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2022 के लिए एक मॉक टेस्ट रखा था, उस टेस्ट का हम सॉल्यूशन देखेंगे। आज हम बहुत ही जल्दी से शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी दो मशीनों में से प्रत्येक को 5,23,240 रुपये में बेचता है। एक मशीन पर उसे 7% प्रॉफिट होता है, दूसरी मशीन पर 7% का लॉस होता है। तो इस डील में उसे कितना परसेंट लाभ या हानि हुई? दोस्तों, हमने अपने लास्ट क्लास सेशन में इसे अच्छे से डिस्कस किया था। आप दो अलग अलग चीज़ों को सेम सेलिंग प्राइस पे बेचें, दो चीज़ों को सेम सेलिंग प्राइसेज में बेचें। एक पर उसे प्रॉफिट हुआ हो आपको, एक पर लॉस हुआ हो, लेकिन सेम प्रॉफिट और सेम लॉस हो, तो उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, उससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसमें इस सेलिंग प्राइस का दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। आप इसको चाहे से 1 रुपया रख दीजिए, आप इसको चाहे इतना कम कर दीजिए, चाहे जितना ज़्यादा कर दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ऐसी डील में हमेशा आपको लॉस होगा, ऐसी डील में हमेशा सेलर को लॉस होगा। और कितना होगा, ये जो कॉमन प्रॉफिट और कॉमन लॉस दे रखा है, यह आपको यहाँ लिखना है, अपॉन करना है 10 और इसको कर देना है दोस्तों स्क्वायर। अब देखिएगा, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, डिवाइड करोगे 0.49 आएगा और ये परसेंटेज में है और ये हमेशा लॉस होगा। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया है। आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक दुकानदार चीनी को अपनी कॉस्ट प्राइस पर ही बेच देता है, लेकिन तोलने में गड़बड़ करता है और 1 किलो की जगह पर 900 ग्राम तोल देता है और प्रॉफिट कमा लिया। प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? दोस्तों, दुकानदार ने आपको बोला जितने में मेरी खरीद है उतने में ही मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी प्रॉफिट कमा गया। कैसे कमा गया? तोलने में गड़बड़ कर दी और 1 किलो की जगह पर आपको 900 ग्राम चिपका दी। तो ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों आपको हमेशा क्या करना है, हमने फॉर्मूला भी बताया है। अगर आप फॉर्मूला के थ्रू नहीं जाते हैं तो भी आप चीज़ें दिमाग में रखिएगा। कैसे करेंगे दोस्तों? 1 किलो देनी थी, यानी कि 1000 ग्राम आपको देनी थी और उसकी जगह पर कितनी दे दी इसने? 900 ग्राम दे दी। ठीक है, कितना ग्राम खा गया दोस्तों? कितना ग्राम खा गया, कितना ग्राम पर प्रॉफिट कमा गया? 100 ग्राम पर प्रॉफिट कमा गया। आपको इस क्वेश्चन को क्या करना है, हमेशा प्रॉफिट होगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ पे। और कितना प्रॉफिट कमा गया दोस्तों? ये जितना प्रॉफिट कमाया उसने, यानी जितना आपको कम दिया है वो यहाँ पर रखना, जितना दिया है उसने वो यहाँ नीचे रखना, 100 से मल्टीप्लाई कर देना दोस्तों, और ये आपका परसेंटेज में आ जाएगा। आप देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर कितना आया है, ये 100/9। 100 को 9 से डिवाइड करोगे तो 11×99 1 और ये 9, 11 से 1/9% जो है, 11 से 1/9% इसका आंसर आपका आ जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल में एक सेलर ने शर्ट पर कॉस्ट प्राइस से 20% ज़्यादा प्रिंट कर दिया। दोस्तों, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, हमने ऐसा क्वेश्चन बता नहीं रखा, लेकिन ये तो आपको इतना समझ जाना चाहिए। जब आपको इतनी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, परसेंटेज डिस्कस कर चुके हैं, प्रॉफिट लॉस डिस्कस कर चुके हैं, तो शर्ट पर जो कॉस्ट प्राइस थी उससे 20% ज़्यादा प्रिंट कर दिया और प्रिंट प्राइस पर फिर डिस्काउंट दे दिया दोस्तों 10% का। तो अब उसको कितना प्रॉफिट हुआ? तो दोस्तों, आप ऐसे क्वेश्चन को देखिएगा कि उसकी जो कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 रुपये थी, ठीक है। अब उसमें प्रिंट करके क्या कर दिया, 20% ज़्यादा प्रिंट कर दिया। तो क्या कर देने से उसकी जो ये प्रिंट प्राइस है ये क्या हो गई, मार्केट प्राइस जो है वो 120 रुपये हो गई। अब क्या कह रहा है, इसके ऊपर 10% का डिस्काउंट और दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, तो फिर इसको बेचा दोस्तों। ये 10% का डिस्काउंट दे करके सेलिंग प्राइस इसकी बढ़ा दी, तो फिर कितना प्रॉफिट हुआ दोस्तों? अब सेलिंग प्राइस दोस्तों क्या हो गई, इस जो लास्ट प्राइस यही तो थी ना दोस्तों, ये कॉस्ट प्राइस थी, इसमें 20% इसने और जोड़ दिया, जो अपने घर पे ठप्पा लगा दिया इसने, ये प्रिंट प्राइस आ गई उसके पास में। इस प्रिंट प्राइस पर 10% का डिस्काउंट दिया और फिर बेचा, तो मतलब इसका मतलब इसको 120 रुपये को, 120 रुपये की टी शर्ट को इसने 90% पे बेचा दोस्तों। तो ये आपने सेलिंग प्राइस इसकी आ गई, कितनी आ गई? 12×9 108 रुपये। अब देखो क्या बोल रहा है, कितना प्रॉफिट हुआ दोस्तों? प्रॉफिट किस पर हुआ? कॉस्ट प्राइस थी, इसने खरीदा कितने में था? 100 रुपये में, 100 रुपये में खरीदा था। बेच कितने में दिया दोस्तों? 108 रुपये में बेच दिया। कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया उसको? 8 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो 8% का यहाँ पर क्लियर कट प्रॉफिट हो गया। 8/100 × 100, ये परसेंटेज 8%।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 रुपए के 5 नींबू खरीद कर 15 में 6 की रेट से बेच दिए, प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमने क्या बोला आपको कॉस्ट प्राइस सबसे पहले आपको देखनी है, रुपए ऊपर रखिएगा, 10/5, 10 में कितने दे रहे हैं? 5 नींबू, डिवाइड हो रहा है दोस्तों, ये तो 2 आ गया। सेलिंग प्राइस क्या है दोस्तों इसकी? 15 रुपये में 15 रुपये ऊपर रखना, नीचे कितनी यूनिट्स रखना, जितने मिल रहे हैं आपको, 15/6। डिवाइड हो रहा है क्या? जी डिवाइड हो रहा है। दोनों नंबर्स जो हैं वो 3-3 से डिवाइड हो रहे हैं, 5-3 15 और 3 दूनी 6। 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो भी 2.5 आ जाएगा, ऐसा आप कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। प्रॉफिट हुआ क्या? जी प्रॉफिट हुआ दोस्तों। कॉस्ट प्राइस 2 रुपये थी, सेलिंग प्राइस 2.5 रुपये थी। प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो गया दोस्तों? आपको इतना देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी एग्जाम में, तो 50 पैसे का यानी 0.5 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट परसेंटेज की बात करें तो प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है, तो 0.5 अपॉन कॉस्ट प्राइस क्या है? 2 × 100। क्लियर है दोस्तों? कीजिए इसको दोस्तों, 50 को 5 से इस 0 से तो दोस्तों ये पॉइंट हट गया आपका, 25% उसको प्रॉफिट हो गया, 25%। एक फ्रूट सेलर ने 3 रुपये के 8 की रेट से केले खरीदे और 60% लाभ कमाने की सोची, प्रॉफिट कमाने की सोची दोस्तों उसने। किस रेट पर केले बेचने चाहिए? कोई दिक्कत नहीं है, आप देखिएगा। कॉस्ट प्राइस क्या थी दोस्तों इसकी? 3/8 थी, राइट। ये कॉस्ट प्राइस आ गई ना, 3 रुपये में 8 केले इसने खरीद लिए। अब वो क्या बोल रहा है साहब? प्रॉफिट कमाने की इसने सोच ली, कितना भाई? 60%। तो सेलिंग प्राइस क्या होगी? सेलिंग प्राइस दोस्तों हमें निकालने के लिए क्या होगा? कॉस्ट प्राइस का हमेशा बताते हैं दोस्तों, कॉस्ट प्राइस का इसको 160% कर दीजिए दोस्तों। तो कॉस्ट प्राइस क्या है दोस्तों? 3/8 इंटू का मतलब इंटू 160 अपॉन 100 आ गया दोस्तों, 20/8 160, ये 5, 3/5 आ गया। इस सेलिंग प्राइस 3/5 का मतलब क्या है दोस्तों? दोस्तों देखिएगा, कॉस्ट प्राइस 3/8 का मतलब था 3 रुपये में 8 केले, ठीक है। इस सेलिंग प्राइस का मतलब हो गया 3 रुपये में 5 केले, 3 रुपये में 5 केले। आई होप समझ में आ रहा है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, ऐसी तरीके का क्वेश्चन है। 4 वस्तुओं की कॉस्ट प्राइस जो है 3 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस के बराबर है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? इसकी दोस्तों इस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक हमने बता रखी। देखो 4 चीज़ें खरीदने में जितने पैसे लगे उतने पैसे उन्हें 3 चीज़ें खरीद करके ही कमा लिए। इसका मतलब एक चीज़ अभी भी बच गई उसके पास में, समझ रहे हो आप? उसने 4 चीज़ों की जो कॉस्ट प्राइस थी वो उतने में कितने में निकाल ली? 3 चीज़ों की सेलिंग प्राइस में उसने निकाल ली। इसका मतलब अब उसके पास में अभी भी एक चीज़ बची हुई है, ठीक है। ये तो उसका प्रॉफिट हो गया। लेकिन अब आप अपोन में क्या लिखोगे? प्रॉफिट लॉस परसेंटेज हम हमेशा बोलते हैं कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है। अब आप सोचोगे 4 नीचे लिख देता हूं कि साहब कॉस्ट प्राइस है। जी कॉस्ट प्राइस नहीं है दोस्तों, ये बेचेगा किसको? इन 3 चीज़ों की जो कॉस्ट प्राइस थी ना, इन 3 चीज़ों की कॉस्ट प्राइस के बराबर में ही इसने पैसे निकाल लिए। इन 3 चीज़ों की सेलिंग प्राइस के ऊपर ही उसने पैसे निकाल लिए दोस्तों। तो 1/3 गुणा 100, ये क्वेश्चन हमेशा दिमाग में रखना। अदरवाइज इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका भी हम वापस डिस्कस कर लेते हैं। कितना आ जाएगा दोस्तों? 33.33% आ जाएगा। 33 से 1/3% आ जाएगा, ऐसे समझ लीजिएगा इस क्वेश्चन को। दूसरा तरीका देखिए दोस्तों, आप मान लीजिए एक चीज़ की कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 रुपये थी, तो 4 की कॉस्ट प्राइस क्या हो गई? 400 रुपये हो गई। अब देखिए 3 चीज़ों की सेलिंग प्राइस कितनी आ गई दोस्तों? ये बता रहा है 4 चीज़ों वाली कॉस्ट प्राइस के बराबर में। तो 3 चीज़ों को बेच के इसने 400 रुपये कमा लिए। तो एक सेलिंग प्राइस कितनी की आ गई दोस्तों? 400/3 आ गई। 400 को 3 से डिवाइड कर लो जी, कितना आएगा? तो ये सेलिंग प्राइस आ गई एक ऑब्जेक्ट की, और ये कॉस्ट प्राइस थी दोस्तों। कितना ज़्यादा प्रॉफिट कमा लिया दोस्तों इसने, देख लो आप। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 33.33 आ गया दोस्तों आपका आंसर, 33.33। कैसे भी कर लीजिए आप। ये क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 7 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस 6 वस्तुओं की कॉस्ट प्राइस के बराबर है। लॉस परसेंटेज क्या? लॉस हो गया क्या? जी हो गया दोस्तों। 6 वस्तुओं की कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए 7 चीजें बेचनी पड़ी है आपको उसको, ठीक है ना। तो क्वेश्चन देख लीजिएगा दोस्तों वापस, वैसे ही कैसे आप यहाँ पर लॉस कितने का हो गया? एक ऑब्जेक्ट का लॉस हो गया। किस पे निकलेगा? हमेशा वो जो सेलिंग वाली जो चीजें गई ना दोस्तों, उनके ऊपर निकलेगा। हमने ऊपर भी ऐसे ही किया था, इंटू 100। आप बोलोगे सर कॉस्ट प्राइस की बात करते हो, कभी सेलिंग प्राइस की बात करते हो। दोस्तों इसको समझना पड़ेगा आपको, जो चीजें हमने बेची हैं उन्हीं की कॉस्ट प्राइस के हिसाब से पैसा ये निकलेगा। आंसर जो है 1/7 गुणा 100, ठीक है। आंसर क्या आएगा जी? 7 एकम 7, 3 बच गया दोस्तों, 7 चौक 28, 2 बच गया दोस्तों। ये आपका आंसर आ गया। आप कहोगे सर नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, दूसरी तरीके से बता देते हैं दोस्तों। 6 वस्तुओं की कॉस्ट प्राइस क्या है दोस्तों? एक की कॉस्ट प्राइस क्या है? 100 रुपये है। तो 6 की कॉस्ट प्राइस क्या हो गई दोस्तों? 600 हो गई। क्लियर है। 7 की सेलिंग प्राइस दे रखी है दोस्तों इसने यहाँ पर, तो 7 की सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? इसके बराबर हो गई, मतलब 600 रुपये हो गई। तो एक की सेलिंग प्राइस कितनी हो गई दोस्तों? 600/7 हो गई। निकाली दोस्तों, इसको डिवाइड कीजिए, राइट। इस तरीके से अब आपने ये देखो दोस्तों, ये सेलिंग प्राइस आ गई, ये कॉस्ट प्राइस आ गई दोस्तों। लॉस क्या होगा दोस्तों?
कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है ना, 100 में से 85.71 माइनस करना दोस्तों, कितना का जाएगा दोस्तों, 14 पॉइंट कुछ आएगा, जो कि अगर आप फ्रैक्शन में देखोगे, मिक्स फ्रैक्शन में देखोगे तो एग्जैक्ट यही आता है। क्लियर है, आई होप समझ रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मोहन ने एक प्लॉट 5 लाख रुपए का खरीद करके उसका आधा हिस्सा जो है वो 10% प्रॉफिट में बेच दिया और आधा हिस्सा 15% प्रॉफिट में बेच दिया, कुल प्रॉफिट परसेंटेज क्या हुआ। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में भी जो कोई चीज़ आपने खरीद करके उसका आधा आधा पार्ट अलग अलग प्रॉफिट और अलग अलग प्रॉफिट पे आपने बेच दिया, जैसे प्रॉफिट था या लॉस था, आपको दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए उसको, समझ रहे हो। हम इसको आप इस अमाउंट को बेसिस रख करके भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, आपको परसेंटेज में निकालना है। अमाउंट आपसे पूछ रहा होता तो आपको यही अमाउंट माननी पड़ती, परसेंटेज आपसे पूछ रहा है, ये चाहे जितना भी रख दीजिए आप, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। परसेंटेज के हिसाब से हम सोचें कि आधा हिस्सा जो है 10% प्रॉफिट पे और आधा हिस्सा जो है वो 15% प्रॉफिट पर बेच दिया। इस क्वेश्चन को सबसे इजी करने के लिए इससे भी बता देंगे, कोई इश्यू नहीं है। उसका आधा आधा हिस्सा, मतलब ये 100 रुपये का हिस्सा था, आधे हिस्से की भी दोस्तों कॉस्ट प्राइस जो है, आधे हिस्से की भी कॉस्ट प्राइस दोस्तों 100 रुपये थी, आधे हिस्से के भी कॉस्ट प्राइस दोस्तों 100 रुपये ही हो गई ना दोस्तों, चाहे जो उसकी कॉस्ट प्राइस थी, लेकिन आधे आधे हिस्से की कॉस्ट प्राइस आधी आधी तो होगी। तो आधे हिस्से की कॉस्ट प्राइस 100 रुपये, आधे हिस्से की कॉस्ट प्राइस 100 रुपये, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी होगी दोस्तों, 200 रुपये। यहाँ पर अगर इसको माने तो 5 लाख रुपए इसकी कॉस्ट प्राइस थी, तो आधे हिस्से की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, 2.5 लाख होगी, आधे हिस्से की कॉस्ट प्राइस क्या होगी दोस्तों, 2.5 लाख होगी। क्लियर है। अब हम इसको देखते हैं कि इस 100 रुपये वाले हिस्से को कितने में बेचा, जो आधे हिस्से को 10% प्रॉफिट में यानी 110 रुपये में बेच दिया, इस आधे हिस्से को कितने प्रॉफिट में बेच दिया, 15% में यानी 115 में बेच दिया। तो टोटल सेलिंग प्राइस क्या हो गई दोस्तों, 110 और 115 225 रुपये हो गई। कॉस्ट प्राइस दोस्तों शुरू के अंदर क्या थी, मेन टोटल की कॉस्ट प्राइस 200 रुपये, सेलिंग प्राइस क्या हो गई 225 रुपये, तो प्रॉफिट क्या हो गया दोस्तों 25 रुपये का। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो गया, 25% नहीं हुआ दोस्तों, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस 100 रुपये नहीं है 200 रुपये है, तो अपॉन 200 इन 100 कितना आ गया, 12.5% आ गया। क्लियर है। आप कहोगे साहब हमें तो इसके हिसाब से बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसके हिसाब से बता देते हैं। 2.5 लाख वाले को 10% प्रॉफिट के हिसाब से इसने बेचा, तो कितने में बेचा दोस्तों, प्लस 10%। पहले तो इसका 10% निकालिए दोस्तों, कितना आएगा 25,000 रुपये आएगा। 25,000 रुपये आप इसमें ऐड कर दीजिए तो 2,75,000 रुपये में उसने बेच दिया दोस्तों। इसको भी कितने में बेच दिया दोस्तों, 15% प्रॉफिट निकालिएगा और उसका जो अमाउंट आएगा उसको जोड़िएगा, फिर दोनों के अमाउंट को जोड़ लीजिएगा, वो सेलिंग प्राइस आ गई दोस्तों। उस सेलिंग प्राइस को में से ये कॉस्ट प्राइस माइनस कर दीजिएगा, तो आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के प्रॉफिट पर अपॉन ये कॉस्ट प्राइस। बहुत लेंदी क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन आंसर एग्जैक्टली यही आएगा आपके पास में। एक दुकानदार टी शर्ट पर कॉस्ट प्राइस से 25% ज़्यादा प्रिंट करके 10% का डिस्काउंट दे देता है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या है दोस्तों हमने बताया, लेकिन चलो क्वेश्चन पेपर हमने रखा हुआ तो वापस इसको देखना हमें जरूरी है। क्या किया दुकानदार ने, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस से 25% ज़्यादा प्रिंट कर दिया। कॉस्ट प्राइस दोस्तों क्या थी, 100 रुपये थी, उसने मार्केट प्राइस क्या कर दी या प्रिंट प्राइस क्या कर दी दोस्तों, 125 रुपये कर दी, 25% ऐड करके उसके अंदर प्लस 25% ऐड करके। अब इसने क्या किया, इसके ऊपर 10% का डिस्काउंट कर दिया, तो सेलिंग प्राइस क्या आई दोस्तों, ये जो मार्केट प्राइस थी 125 का 90% ना, तो आप ऐसे निकाल लीजिए दोस्तों। तो क्या आएगा, दोनों दोस्तों किससे डिवाइड हो रहे हैं, 25 से डिवाइड हो रहे हैं दोस्तों, 25 चौके 100, 25 5 125। क्लियर है। मल्टीप्लाई कीजिए 450/4 कितना आएगा दोस्तों, अगर इसको डिवाइड करते हैं तो दोस्तों कॉस्ट प्राइस 100 रुपये थी, सेलिंग प्राइस 112 रुपये 0.5 होगी, तो कितना आ गया दोस्तों, प्रॉफिट कितना आ गया, 12.5% का प्रॉफिट हो गया। आंसर आपका यहाँ पर आ गया है दोस्तों। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, हरी ने 2 अलग अलग इन्वेस्टमेंट करी 3/5 के रेशियो में, ठीक है। एक इन्वेस्टमेंट पर उससे 15% का प्रॉफिट हुआ, दूसरे इन्वेस्टमेंट पर उसको 10% का लॉस हो गया। कुल लॉस परसेंटेज क्या है। हरी ने क्या किया दोस्तों, 3:5 के रेशियो में इन्वेस्टमेंट किया, मतलब एक जगह पर 300 रुपये लगाए, एक जगह पर 500 रुपये लगाए, इसका मतलब उसने टोटल कितना लगा दिया, 800 रुपये लगा दिया। ये हम इसको कॉस्ट प्राइस मान लें या उसकी इन्वेस्टमेंट मान लें शुरू की। इस 300 रुपये पर दोस्तों उसको क्या हो गया, 15% का प्रॉफिट हो गया, 15% का, तो मिला कितना दोस्तों, सेलिंग प्राइस मान लें हम उसकी 300 का 115%, तो क्या हो गया दोस्तों अपॉन 100, कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 × 15 345 रुपये। ऐसे इस पे 10% का लॉस हो गया दोस्तों, -10%, इसका मतलब 500 का 90%। क्लियर है, तो 450 रुपये। टोटल कितना पैसा कमा लिया दोस्तों उसने,
700 और 790 और 795 रुपये दोस्तों। लगाए थे 800 रुपये और मिला उसको दोस्तों 795 रुपये, तो 5 रुपये का लॉस हो गया दोस्तों उसको। किस पर हुआ? 800 रुपये पर हुआ, इंटू 100, 5/8 के दोस्तों, 5/8% में उसको लॉस हो गया दोस्तों। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था इस तरीके से। अशोक मार्ग कौन सी संज्ञा है दोस्तों? अशोक मार्ग किसी एक पर्टिकुलर जगह का नाम है दोस्तों, एक पर्टिकुलर रास्ते का नाम है दोस्तों। ऑब्वियस सी बात है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आजकल हर शहर में रावण पैदा हो रहे हैं। रेखांकित शब्द में संज्ञा कौन सी संज्ञा दोस्तों? रावण। दोस्तों एक रावण की बात नहीं हो रही, यहाँ पर सेंटेंस में यूज हो गया दोस्तों। हमने बताया ये, अगर यहाँ पर अकेले रावण का नाम लिख देता तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि उसी रावण की बात हो रही है जो सीता जी को हर ले गया था। और लेकिन यहाँ पर बोल रहा है आजकल हर शहर में रावण पैदा हो रहे हैं, इसका मतलब ये बहुत उस रावण के कैरेक्टर के बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, तो जातिवाचक संज्ञा हो गई दोस्तों। पूर्व दिशा संज्ञा का कौन सा प्रकार है दोस्तों? हमने बताया था डायरेक्शंस जो भी हैं, जितने भी डायरेक्शंस हैं उनका नाम आ गया दोस्तों। ईस्ट डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन है दोस्तों, बहुत सारी डायरेक्शंस नहीं है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। हरियाली कौन सी संज्ञा है? हरियाली दोस्तों किसी चीज का भाव दिखा रही है, तो भाववाचक संज्ञा है। घोड़ा संज्ञा का कौन सा प्रकार है दोस्तों? घोड़ा एक जाति का प्रकार है दोस्तों। घोड़ा बहुत सारे घोड़े हैं दोस्तों, तो जातिवाचक संज्ञा है दोस्तों। चेतक का नाम आ जाता तो महाराणा प्रताप के चेतक घोड़े की बात हो रही थी, चेतक घोड़ा का नाम आता तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती वो। शेर हिंसक जानवर है। रेखांकित शब्द में संज्ञा कौन सी है दोस्तों? शेर। शेर बहुत सारे तरीके के शेर हैं दोस्तों, हम ऑलरेडी बता चुके हैं, जातिवाचक संज्ञा हो गई। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? भाववाचक शब्द संज्ञा शब्द कौन से हो गए दोस्तों? अमीर कैटेगरी है दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा। गरीब कैटेगरी है दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा दोस्तों। समूह है। मिठास, मिठास दोस्तों इसमें क्या थी? भाववाचक संज्ञा थी। जवानी ये दोस्तों भाववाचक संज्ञा। खटास भाववाचक संज्ञा। पुस्तक दोस्तों जातिवाचक संज्ञा। गंगा दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रशीला भाववाचक संज्ञा है। कड़वाहट भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है। उन्नति भाववाचक संज्ञा दोस्तों। ये सारा का सारा ग्रुप हो गया भाववाचक संज्ञा का। जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं और व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में दोस्तों 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को दोस्तों वर्ण कहते हैं। एटीपी मोलिक्यूल्स आर सिंथेसाइज्ड एंड स्टोर्ड इन। एटीपी मोलिक्यूल्स कहाँ बनते हैं और कहाँ स्टोर रहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनते हैं, वहीं स्टोर रहते हैं। इसीलिए हम इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रांसपोर्टेड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट? दोस्तों सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का बेस्ट एग्जांपल है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं दोस्तों? जो हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स हैं जो कि एजिंग को प्रोसेस करते हैं, उनके अगेंस्ट में एक्ट करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। 1 मोल ऑफ माल्टोज दोस्तों किससे बना होता है? माल्टोज 1 मोल माल्टोज किससे बना होता है दोस्तों? एक ग्लूकोज से और दूसरा भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल दोस्तों। सुक्रोज किससे बना होता है दोस्तों? एक ग्लूकोज प्लस एक फ्रुक्टोज। लैक्टोज किससे बना होता है दोस्तों? एक ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज मॉलिक्यूल से। क्लियर? तो एक ग्लूकोज प्लस एक ग्लूकोज, दोनों ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स। डाइसेकेराइड है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग फैटी एसिड इज नॉट हेल्दी? ओमेगा 3 हेल्दी है, ओमेगा 6 हेल्दी है, सिस फैटी एसिड्स हेल्दी हैं। ट्रांस फैटी एसिड्स, जब हम बार बार किसी चीज़ को तलते हैं तेल के अंदर, तो तेल बार बार फ्राई हो जाने से वो दूसरे फैटी एसिड्स बन जाते हैं, ट्रांस फैटी एसिड्स बन जाते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए अनहेल्दी होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजिनोलाइसिस? दोस्तों ग्लाइकोजन का टूटना, ग्लाइकोजन टूटेगा तो क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। किस लिए? ग्लूकोज बनाने के लिए। जब कभी बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो कौन करता है दोस्तों? ये काम भी लीवर करता है, लेकिन अगेन पैंक्रियाज के हार्मोन ग्लूकेगोन की प्रेजेंस में ये काम होता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन का टूटना, ग्लूकेगोन, ग्लूकोज बनाना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल फॉर आरबीसी सिंथेसिस? दोस्तों आयरन चाहिए एचबी के लिए, विटामिन B12 चाहिए डीएनए सिंथेसिस के लिए, फोलिक एसिड चाहिए आरबीसी के डीएनए सिंथेसिस के लिए, बाइल का कोई रोल नहीं है। विच एंटीजन प्रेजेंट इन इंडिविजुअल्स ऑफ ब्लड ग्रुप O? जो ब्लड ग्रुप वही एंटीजन।
ए ब्लड ग्रुप ए एंटीजन, बी ब्लड ग्रुप बी एंटीजन, ए बी ब्लड ग्रुप ए एंड बी एंटीजन, जीरो ब्लड ग्रुप जीरो एंटीजन दोस्तों, ओ लुक्स लाइक जीरो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट ब्लड सेल दोस्तों, द लार्जेस्ट ब्लड सेल्स कौन सी है दोस्तों, मोनोसाइट्स हैं। सबसे छोटी का दोस्तों कमेंट बॉक्स में नाम लिख करके बताइएगा हमें। टी सेल्स प्रोवाइड दोस्तों, टी सी से याद रखना है, टी सेल्स प्रोवाइड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो बी सेल्स कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। इमरजेंसी स्टोर ऑफ प्लेटलेट्स इज दोस्तों, 1/3 प्लेटलेट्स जो हैं वो कहाँ पर स्टोर रहती है, हमेशा स्प्लीन में स्टोर रहती हैं। इमरजेंसी में जब ब्लीडिंग हो जाती है, हेवी ब्लीडिंग हो जाती है, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाती है, तो उस सिचुएशन को डील करने के लिए। एक्सट्रिंसिक पाथवे कोगुलेशन ऑफ कोगुलेशन टेक्स प्लेस इन दोस्तों, दो पाथवे पढ़े हमने, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब अंदर, इनसाइड। एक्सट्रिंसिक का मतलब आउटसाइड। इनसाइड का मतलब कहाँ पर, ब्लड वेसल्स के अंदर। आउटसाइड का मतलब दोस्तों ब्लड वेसल से बाहर, कहाँ पर, टिश्यू के अंदर, डैमेज टिश्यू के अंदर। क्लियर हो गया बस 2 मिनट। विटामिन के इज नॉट एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्लोटिंग फैक्टर दोस्तों, हमने विटामिन के का बताया 2 + 7 = 9 एंड 10, 2, 7, 9 और 10 के लिए विटामिन के जो है वो एसेंशियल होता है। इन क्लोटिंग फैक्टर्स के सिंथेसिस के लिए 2 के लिए जरूरी है, 3 के लिए जरूरी नहीं है, 9 के लिए जरूरी है, 10 के लिए भी जरूरी है, तो आंसर आ गया 2। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लोटिंग फैक्टर, कौन सा क्लोटिंग फैक्टर नहीं है दोस्तों, 4 क्लोटिंग फैक्टर है, 5 क्लोटिंग फैक्टर है, 6 भी हुआ करता था लेकिन बाद में इसको माइनस कर दिया गया, हटा दिया गया, 7 भी क्लोटिंग फैक्टर है दोस्तों। यू आर डिस्क्राइबिंग नॉर्मल आरबीसी फिजियोलॉजी टू अ पेशेंट हु हैज ए डायग्नोसिस ऑफ एनीमिया। एनीमिया का पेशेंट है जिसकी आरबीसी, नॉर्मल आरबीसी फिजियोलॉजी के बारे में आप पेशेंट को बता रहे हैं, आप क्या एक्सप्लेन करोगे आरबीसीज के बारे में कि उसके बारे में प्राइमरीली क्या चीज़ होती है दोस्तों। प्राइमरीली दोस्तों आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन होता है जिसकी कमी से क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। क्लियर है। यू आर एजुकेटिंग अ पेशेंट विद एनीमिया इज डिस्क्राइबिंग the process of RBC production when the patient's kidney sends a low level of oxygen in circulating blood, what physiological response is initiated। दोस्तों आप पेशेंट को एनीमिया के बारे में बता रहे हैं और आरबीसी के प्रोडक्शन की फिजियोलॉजी आप उसको बता रहे हैं। आपने बताया कि पेशेंट की किडनी को जब लो ऑक्सीजन लेवल फील होता है, सेंस होता है, तो कौन सा फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है दोस्तों, किडनी जो है वो एक हार्मोन एरिथ्रोपोएटिन रिलीज करती हैं और एरिथ्रोपोएटिन एरिथ्रोपोएसिस को के लिए प्रोसेस करता है बोन मेरो के अंदर कि आप आरबीसीज ज़्यादा बनाइए, तो इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोपोएटिन। दोस्तों बड़े सिंपल क्वेश्चंस हैं लेकिन नॉरसेट इसी तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन लिखता है और फिर आंसर वही सिंपल होता है हमेशा। एन इंडिविजुअल हैज एक्सीडेंटली कट हिज हैंड इमीडिएटली इनिशिएटिंग द प्रोसेस ऑफ हिमोस्टेसिस। फॉलोइंग वेजोकंस्ट्रिक्शन व्हाट इवेंट इन द प्रोसेस ऑफ हिमोस्टेसिस विल टेक प्लेस। दोस्तों तुरंत का तुरंत क्या होगा, फिब्रिन बनेगा क्या, जी नहीं दोस्तों। प्लेटलेट्स विल एग्रीगेट एट द इंजुरी साइड, यस। थ्रोम्बोप्लास्टिन विल फॉर्म ए क्लॉट, नो। प्रोथ्रोम्बिन विल बी कन्वर्टेड टू द थ्रोम्बिन, दोस्तों नहीं। सबसे पहले दोस्तों प्लेटलेट्स आकर के एग्रीगेट हो जाएंगी वहां पर। यू आर प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू अ पेशेंट विद आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हु हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड आयरन सप्लीमेंट्स, व्हाट शुड यू इंक्लूड इन हेल्थ एजुकेशन। दोस्तों आप हेल्थ एजुकेशन दे रहे हो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के पेशेंट को, और किसके लिए, आयरन सप्लीमेंट्स के लिए। आप कौन सी एजुकेशन उसमें इंक्लूड करोगे, टेक आयरन विद डेयरी प्रोडक्ट्स टू एनहांस एब्जॉर्प्शन, जी दोस्तों नेवर। दोस्तों किस लिए नहीं करते दोस्तों, डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ में डेयरी प्रोडक्ट्स की जो पीएच दोस्तों जो है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए पीएच क्या चाहिए दोस्तों, कम चाहिए, एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए, तो इसका डेयरी प्रोडक्ट्स जो है इसका एब्जॉर्प्शन दो क्या कर देंगे दोस्तों, कम कर देंगे, तो ऐसी एजुकेशन कभी नहीं देनी। इंक्रीज द इनटेक ऑफ विटामिन ई टू एनहांस द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। दोस्तों विटामिन ई का आयरन के एब्जॉर्प्शन में कोई रोल नहीं है दोस्तों। आयरन विल कोज स्टूल्स टू डार्कन कलर, यस दोस्तों, ग्रीन टू ब्लैक स्टूल कलर हो जाता है, करेक्ट आंसर है दोस्तों। लास्ट में पढ़ेंगे लिमिट फूड्स हाई इन फाइबर ड्यू टू रिस्क ऑफ डायरिया, नहीं दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन होता है, उल्टा होता है, इसलिए आपको लिमिट नहीं करना फाइबर फूड को, ज़्यादा बढ़ाना है, तो ये भी आंसर गलत हो गया दोस्तों। तो आयरन जो है क्या कोज कर देता है, स्टूल का कलर डार्क कोज कर देता है। A patient has been admitted with active rectal bleeding. He has been typed and chromatized for 2 units packed RBCs. Within 10 minutes of admission, patient faints. When getting up to
go to the bedside commode, you notify the doctor who orders a unit of blood immediately. You should expect which type of packed RBCs will be used for immediately transfusion. दोस्तों हमने बताया आपको यूनिवर्सल डोनर कौन होता है दोस्तों, डोनर यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप ओ। लेकिन ब्लड ग्रुप ओ में भी कौन जिसमें कोई एंटीजन नहीं दोस्तों। ब्लड ग्रुप ओ में ना तो एंटीजन ए है ना बी है दोस्तों, कोई भी एंटीजन नहीं है, गुड। लेकिन RH एंटीजन तो हो सकता है किसमें, ओ पॉजिटिव में। तो इसका मतलब वो यूनिवर्सल डोनर नहीं है। कौन है यूनिवर्सल डोनर दोस्तों, ओ निगेटिव जो है वो यूनिवर्सल डोनर है। हम ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुके हैं। सेशन का लास्ट क्वेश्चन, यू आर एजुकेटिंग अ पेशेंट अबाउट द रोल ऑफ बी लिम्फोसाइट्स। आप बी लिम्फोसाइट्स के बारे में पेशेंट को बता रहे हैं। योर डिस्क्रिप्शन विल इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। कौन सी बात आप उसको बताएंगे, स्टेम सेल डिफरेंशिएशन करता है क्या, जी नहीं। साइटोकाइन प्रोडक्शन, जी नहीं। फेगोसाइटोसिस, जी नहीं दोस्तों। एंटीबॉडी प्रोडक्शन करता है दोस्तों कौन, बी लिम्फोसाइट्स या बी सेल्स। इसीलिए बी सेल्स जो हैं वो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं या ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। दोस्तों वी होप आप लोगों को ये क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आया होगा। स्टिल कोई क्वेरी है तो आप हमसे ज़रूर साझा कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग वीडियो।